Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में बेस्ट चीजें क्या आने वाला है। सो जिस वक्त मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ वो दिवाली का समय है। सो ऑब्वियसली मैं कहना चाहूँगी कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हमेशा ही रहें। नाउ दिस इज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, ये कभी भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि व्हाट इज अनसीन, व्हाट इज अनहर्ड, बट इट इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स देम। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या देखा है, क्या अनसुना है, फिर भी उनके जीवन में वो चीज़ आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। We do have 2 of pentacles, pentacles ही pentacles. We do have 5 of wands. We do have the empress. We do have 3 of swords, 4 of wands, sorry, the high priestess. Bottom on the deck we do have Queen of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा इज इम्पॉर्टेंट, तुला राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइशिस इज इम्पॉर्टेंट। वो सारे साइंस यहाँ पे आए हैं। 7, 2, 5, 3, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11, 11, 4, 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ हिंट्स में देना चाहती हूँ। आपसे काफ़ी ज़्यादा लोग जेलस है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। क्यों जेलस है उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी यू आर लाइक अ वेरी यू कैन से दैट यू कैन से सक्सेसफुल पर्सन ऑलरेडी। आपके फील्ड में आप ऑलरेडी है, आपके फील्ड में ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, आपके पास पूरी तरह से एक्सपर्टाइज है, गुड टीम है काम करने के लिए, इसलिए जेलसी है। फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो सकती है। मे बी यू हैव मोर प्रॉपर्टीज देन देम, आपका हिस्सा में ज़्यादा प्रॉपर्टीज है इसलिए हो सकता है। आपके रूप रंग से भी लोग जेलस हो सकते हैं, बट इट इज़ 100% कन्फर्म दैट फॉर मेनी ऑफ यू पीपल आर रियली जेलस, दे डोंट वांट गुड। ये मैं पहले ही बता देती हूँ ना। वो कौन है? वो आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके शत्रु भी हो सकते हैं। शत्रु तो होंगे ठीक है, लेकिन क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से भी कोई है। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। सो व्हाट इज अनसीन, व्हाट इज अनहर्ड, बट इट इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। यू हैव टू बी कॉशियस। आपको सावधानी बिल्कुल लेना पड़ेगा। जिस तरह से बाइक में बैठने से दोनों पर्सन को ही हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट बांधना चाहिए, पैसेंजर सीट बेल्ट एयर फ्लाइट में पहनना चाहिए, ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिनाई। सो वहीं पे सेफ्टी मेजर्स हमेशा आप साथ रखें। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको हमेशा डरा हुआ रहना है, नहीं, बट यू हैव टू बी लाइक लिटिल बिट मोर सीक्रेटिव। कुछ लोगों के लिए आप ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनती, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इंसान शायद टाइम का परवाह ना करके बहुत ज़्यादा कुछ काम करते ही जा रहे हैं। एंड आई डू थिंक सो दैट यू ऑलवेज जगल विथ मेनी थिंग्स। आपको शायद कोचिंग सेंटर्स में भी जाना पड़ता है सीखने के लिए। अगेन यू हैव टू कम बैक टू होम, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम होता है। फिर शायद आपको एक जगह पे ऐसा जाता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, या फुल टाइम प्रोफेशनल आप है, लेकिन आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास समय होने चाहिए। सो यू आर लिटरली जगलिंग एट द करंट पोजीशन, बट आप नहीं जानते कि आपके अंदर कोई इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है कि आप कोई भी चीज़ों से जूझ सकते हैं। जो अनसीन है, जो अनहर्ड है, वो है आपके
ढेर सारे पैसा कमाना इन द फ्यूचर, टू हैव अ स्टेबल लाइफ। शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ मतलब मेरा मेहनत ना बेकार में जाएगा फिर, और कुछ नहीं, लोग मेरा मेहनत जो है अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग मी रिवॉर्ड्स, दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग, दे आर नॉट अपलोडिंग, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे प्लेटफॉर्म में काम करें जहाँ पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है, बट योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली बी रिकॉग्नाइज्ड। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई ऑल्सो डू सी दैट what is unseen, what is unheard, but it is definitely coming you is with vastness of knowledge। ठीक है, नॉलेज का कोई एक लिमिटेशन नहीं है, जितना नॉलेज करो उतना बढ़ता जाएगा, बट आपके अंदर वो डीप नॉलेज, एक डीप इंट्यूशन जो आपको हमेशा गाइड करेगा, जो हमेशा ही कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए आपको मदद करेगा। बहुत सारे लोग इसलिए गलत राह पे भटक जाते हैं क्योंकि वो सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। They make the wrong decision in their life, but you will not do it. Once you have done it, now you will not do it. अगर आपने किया भी होगा अभी और फिर रिपीट वो नहीं होगा। एक सुखी संपन्न जीवन जो आप बेसिकली चाहते हैं, रोमांटिक लाइफ विद योर पार्टनर, बिकॉज यू सी पीपल इन द फोटोग्राफ्स विद देयर हस्बैंड्स, विद देयर वाइफ, विद देयर गर्लफ्रेंड्स, विद देयर बॉयफ्रेंड्स, बहुत सारे, ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है कि मेरा ही हार्ट ब्रेक हुआ है मेरे साथ ही, बट वो हार्ट ब्रेक क्यों हुआ वो आपको पता चलेगा। Why did this happen? क्यों हुआ मेरे साथ, तो बाकी के साथ नहीं हुआ, वो तो आराम से जी रहे हैं। Anyway, कैसे जी रहे हैं वो जानते हैं, दैट इज their इंटरनल थिंग, बट कहीं ना कहीं पे अंदरूनी चोट आपका है, और अगर नहीं भी है, घाव है जो अभी तक भरा नहीं है, जो अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। जैसे बोला जाता है, जब भी किसी का मतलब कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है कि कोई अगर पैर में चोट लगा है, कुछ भी हुआ, जनरली वी शुड टेक मोर प्रोटीन इन आवर डाइट। बेसिकली वो प्रोटीन लेना आप स्टार्ट करें। कैसे? हाउ विल यू टेक द इनविजिबल प्रोटीन इन योर लाइफ? यू नो हाउ? बिकॉज ऑफ हैविंग फेथ इन द यूनिवर्स, कि आप यूनिवर्स के चाइल्ड है, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। दूसरा है कि रीडिंग अबाउट मैनी ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की जीवन की आत्मकथा पढ़ सकते हैं, जीवन कथा पढ़ सकते हैं, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, आप देखेंगे आपसे काफ़ी ज़्यादा है उनका दर्द। इस दर्दनाक सिचुएशन में भी उन्होंने अपने आप को कैसे खड़ा किया, आफ्टर बीइंग डिमोरलाइज्ड, आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी, कैसे उन्होंने किया, वो सब चीज़ आपके लिए एक प्रोटीन बनेगा, दिस लाइक ए प्रोटीन शेक, एंड डेफिनेटली उससे ही आप रिबिल्ड करेंगे अपने आप को। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन द फ्यूचर। आपके घर में खाना पीना का कभी भी कमी नहीं होगा, और यस, और मुझे ये भी दिख रहा है कि बचपन से ही आप, बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि चाहते थे कि आपका घर हो स्पेशियस होम, गुड फूड, गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, अपना ही कुछ सेटअप करना, लोगों के अंडर में नहीं काम करना, हुक्म ना सुनना, उस तरह का मेंटालिटी आप रखते आए हो, इसीलिए ही आप उस चीज़ को कर पाएंगे। अभी हम यहाँ से देखते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए। व्हाट इज़ अनसीन, व्हाट इज़ अनहर्ड, बट इट इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ अनसीन, व्हाट इज़ अनहर्ड, बट इट इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स। What is unseen, what is unheard, is definitely coming towards him. We do have the Ark of the Covenant. ये बहुत important है। 3 of Scrolls. Okay. We do have 3 again Archangel Gabriel. मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 days, 3 hours, 3 weeks, 3 months के अंदर बहुत कुछ चीज़ें परिवर्तन होगा, और आपको कुछ छुपा हुआ चीज़ें भी मिलेगा। व्हाट इज़ अनसीन, व्हाट इज़ अनहर्ड इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड विच ऑलवेज कीप सीक्रेट। ठीक है, कुछ सीक्रेटिव चीज़ें आपको पता चलेगा जिससे आप ही का फायदा होगा। आपके सामने कुछ दूसरी भाषा में लोग कहेंगे, लेकिन आपको शायद ऐसा समझेंगे कि आप शायद उस भाषा को नहीं जानते हैं, और कुछ सीक्रेट इसी तरह से आपके पास आ सकता है। कोई
कैंटीन से आ सकता है, कुछ वर्किंग प्लेस से आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग समझेंगे कि आप शायद उनकी भाषा नहीं जानते हैं. सो दे विल टॉक इन देयर ओन लोकल नेटिव लैंग्वेज एंड डेफिनेटली. और आपको भी सावधानी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना कहें कि सामने वाला कोई भी हो सकता है कि जाके दे कैन डू समथिंग मेस अप विद द थिंग्स. ओके, 3 अगेन, द बर्ड्स नेस्ट. 3 इज द की बेसिकली. 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ द ईगो. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि एक्चुअली द कोवेनेंट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेजर बॉक्स में है क्या, एक्चुअली इसमें कुछ सीक्रेट है, कुछ दवाई का, मेडिसिन का, या कुछ स्क्रिप्चर्स है, या कुछ ऐसा लैंग्वेज का, ऐसा कुछ है रहस्य जो पुराने से मतलब पुराने से ताल्लुकात रखते हैं. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू कैन गेट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट. वो पास्ट से क्या नॉलेज है, क्या हिडन नॉलेज है, वो आपको पता चलेगा. दिस इज एक्चुअली द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, जहाँ पे माना जाता है इफ यू कैन गो थ्रू एनी वेबसाइट, आर्क ऑफ द कोवेनेंट इज अ स्पेशल वेरी सीक्रेटिव बॉक्स, जहाँ पे बहुत कुछ पौराणिक कथा बोल सकते हैं, लैंग्वेज, धर्म के बारे में, रूल्स, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, किस तरह से नियम होने चाहिए धर्म में, वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है. सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक अगेन एन एम्प्रेस कार्ड हैज कम, बट दिस इज आर्केंजल माइकल, बट एम्प्रेस का कार्ड है. यू विल स्टार्ट समथिंग वेरी फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग रिलेशनशिप भी आपके पास आ सकता है. एंड यू विल गेट इक्वालिटी, जिस तरह से आपने ऐसा माना कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, बट हो सकता है आपके साथ, जो होके रहेगा एंड जो आके रहेगा, जो आपको पता नहीं है. यू कैन बिल्ड योर ओन एम्पायर वन डे. सो आपके जो जैसे बोला जाता है ना विजन है, उसको एक फिक्स रखो, ठीक है, और देखो कौन से शत्रु ये हैं जो आपके ऊपर अटैक कर सकता है. सो बेसिकली यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम योर एनिमीज. चूज योर बैटल्स वाइजली, मतलब ये होता है कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी सही रखें, सही समय पे युद्ध करें, मतलब वैसा युद्ध नहीं, मारपीट वाला नहीं. इट्स लाइक अ मेंटल कंपटीशन. सो किस तरह का प्लॉट आप बना सकते हैं, किस तरह का स्कीम बना सकते हैं, इट्स लाइक दैट. सो वो चीज़ भी आपको हासिल होगा, वो मतलब उसमें आप माहिर होंगे, उसमें आप एक्सपर्टाइज का आपका नॉलेज होगा. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें इनके लिए क्या आने वाला है, जो बिल्कुल अनसीन है, अनहर्ड है, बट इट इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू. यूनिवर्स पे गाइड्स कमिटमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ऊप्स, कमिटमेंट है यहाँ पे. 4 ऑफ हैंड्स है, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन. आपके करंट पोजीशन में इस तरह का ही सिचुएशन है. सेल्फ रेस्पेक्ट देखो, व्हाट इज हिडन इज एक्चुअली क्या है ना, क्या छुपा हुआ है. बेसिकली आप का रास्ता यहाँ पे जा सकता था, लेकिन आप इसी रास्ते को लोगे. क्यों? क्योंकि इस रास्ते में आपके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, या आप इस रास्ते को ख़त्म करके इस रास्ते पे चलोगे, तो आपको इस महल के अंदर जाना पड़ेगा, और इस महल के अंदर बहुत सारे राज हैं. सो बेसिकली आई टोल्ड यू दैट यू विल नो मेनी थिंग्स. एंड आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें कहीं पे भी आप जॉब करें, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हालत सही नहीं है, वो हालत इम्प्रूव होगा. येस, इट विल बी देयर, बिकॉज यू विल फाइंड योर ओन वे. आप अपने रास्ते को डेफिनेटली आपको मिलेगा. सेक्सुअलिटी इज देयर, एंड डेफिनेटली दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट आपके जो एक प्लीजिंग, क्या यू कैन से दैट केयर फ्री एटीट्यूड आप बोल सकते हो, आपका बोल सकते हैं प्लीजिंग पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं, वेरी स्वीट जेस्चर्स है आपके, जिससे आप लोगों को और आकर्षित करते हो अननोइंगली. बट आपको सही समय पर बाउंड्रीज भी देना पड़ेगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and